आज हम सी टेट और सभी टेट का मैथ्स का सबसे आईएमपी टॉपिक स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू को पढ़ेंगे। हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रियल एस्टेट टिप्स पर। मैं सुरेखा यादव। हम लोग अंकित मान हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से और स्थानीय मान जनरल फ्रेंड और जीएफबीएफ या बेस्ट फ्रेंड के रिलेशन से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इसको हम लोग पढ़ेंगे जनरल फ्रेंड और जीएफबीएफ या बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जब बेस्ट फ्रेंड आता है हमारे लाइफ में या फिर आता है तो फिर जीएफबीएफ है ना, तो उनका जो स्थान होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और उनका जो वैल्यू होता है वो हमारे जीवन में ज़्यादा होता है ना। और जो हमारे जनरल फ्रेंड रहते हैं उसका उतना नहीं रहता, उसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स पढ़े, मैथ्स में माना सही बनता है ना, मैथ्स में हर चीज़ मान लिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उनका मान जो है कम ही होता है ना, जनरल फ्रेंड का जीरो होता है। ठीक है, तो प्रश्न है इतने संख्या में एक का स्थानीय मान क्या होगा। तो मान लो एक डिजिट जो है वो हमारा जीएफबीएफ या बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, और उसके पीछे आने वाले जितनी संख्या है वह जनरल फ्रेंड है। ठीक है, तो जनरल फ्रेंड का हमारे जीवन में उतना वैल्यू नहीं रहता, लगभग जीरो के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे जीरो। ठीक है, आपके लाइफ में बेस्ट फ्रेंड या जीएफ के सामने जनरल फ्रेंड की वैल्यू जीरो या ना के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रश्न में हमारा एक का बोला गया है ना, तो 1 4 5 6 के बाद एक के बाद जितने भी संख्या है 4 5 6 वो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, और आंसर होगा 1000। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंकित मान, उसको वास्तविक मान भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसको हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो होता है एक होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, और वास्तविक हमारे समाज में और हमारे जीवन में भी वास्तविक वैल्यू होता है उनका। ठीक है, और उसके इंग्लिश का नाम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का फेस हमेशा देखते रहते हैं ना, उसको फेस वैल्यू बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फिर प्रश्न है इतने संख्या में 6 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, और एक ही होता है ना, तो उसके बाद जीरो लगने की कोई संभावना नहीं है। जो फेस वैल्यू उसमें, तो अंकित मान 6 का कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग इससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न भी दिया हुआ है, उसका उत्तर माला भी दिया है। पहले आप लोग प्रश्न बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद उत्तर माला देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर देखते हैं प्रश्न। यहाँ फ्रेंड मैंने 6 तक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, हर एक प्रकार के देने की कोशिश किया है, मैंने अपने मन से बनाई हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैंने उत्तरमाला दिया हुआ है, आप लोग पहले इसको बना के देखिएगा, उसके बाद उत्तर से उत्तर मैच करिएगा। ठीक है, और उत्तरमाला के बाद मैंने इसका हल भी किया हुआ है प्रश्न का। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, जिसका नहीं बनेगा उसका। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न है दिए गए नंबर में 9 का स्थानीय मान होगा। ठीक है फ्रेंड, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को हमने किससे पढ़ा है, जीएफबीएफ या बेस्ट फ्रेंड और जनरल फ्रेंड के जरिए। ठीक है, तो जीएफबीएफ या बेस्ट फ्रेंड के बाद जितने भी जनरल फ्रेंड आते हैं उनका मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए 9 का स्थानीय मान बोला गया है। ठीक है, स्थानीय मान को हमने पढ़ा था जीएफबीएफ और जनरल फ्रेंड के जरिए। ठीक है, तो जीएफबीएफ के बाद जनरल फ्रेंड की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो 9 के बाद जितनी भी संख्या आएगी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आंसर हमारा होगा 9000। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड प्रश्न है इतने में 2 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू हमने किसके जरिए पढ़ा था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का हमारे जीवन में वास्तविक वैल्यू होता है ना, और एक दूसरे का फेस देखते हैं, फेस वैल्यू इंग्लिश में बोले थे। ठीक है, तो वास्तविक वैल्यू होता है तो उसके पीछे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर 2 का अंकित मान 2 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा होगा 2। ठीक है, प्रश्न 3 है इतने में 4 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर होगा। अंतर बोला है, अंतर मतलब घटाना है। ठीक है फ्रेंड, तभी तो अंतर निकलेगा, है ना। तो फिर अंकित मान बोले गए, अंकित मान हमने किससे पढ़ा था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। ठीक है, उनके पीछे
कोई भी जीरो नहीं लगेगा क्योंकि वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। और स्थानीय मान हमने पढ़ा था GF, BF और जनरल फ्रेंड से, ठीक है। जनरल फ्रेंड की वैल्यू 0 होती है, तो 4 के बाद जितनी भी संख्या है उसके पीछे 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार 4 का स्थानीय मान होगा 4000। इसको हमने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और जनरल फ्रेंड से पढ़ा था, ठीक है। और 4 का अंकित मान होगा 4, इसको हमने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार 4 का स्थानीय मान 4000 और 4 का अंकित मान 4 को अंतर बोला गया है ना, तो फिर इसको घटाएंगे तो 4000 माइनस 4, तो उत्तर होगा 3996, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, इतने में 8 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का योग होगा। 8 का स्थानीय मान हमारा होगा 80000, ठीक है। इसको हमने किससे पढ़ा था, BF GF के रिलेशनशिप और जनरल फ्रेंड से, ठीक है। उसके बाद है 7 का स्थानीय मान होगा हमारा 70 और 8 का स्थानीय मान प्लस 7 का स्थानीय मान योग बोला है ना, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 80070 हमारा उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, इतने में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग होगा। स्थानीय मान हमने पढ़ा था GF BF और जनरल फ्रेंड के रिलेशनशिप से, ठीक है। और अंकित मान हमने पढ़ा था हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अनुसार 3 का स्थानीय मान यहाँ होगा प्रश्न में 300 और अंकित मान तो एक ही होता है, हस्बैंड वाइफ है ना, तो 3 ही होगा, ठीक है। और 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग होगा, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 300 प्लस 3 तो हमारा हो जाएगा 303, उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। छठा प्रश्न है, इतने में 9 के अंकित मान और 7 के अंकित मान का योग होगा। तो अंकित मान किससे हमने पढ़ा था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से, ठीक है। एक ही होते हैं, तो उसका 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 ही होगा और 7 का अंकित मान 7 ही होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इस प्रकार 9 और 7 के अंकित मान का योग होगा 16, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार हम सब ने पढ़ा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से हमने पढ़ा अंकित मान, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड और GF BF और जनरल फ्रेंड के रिलेशनशिप से हमने पढ़ा स्थानीय मान, ठीक है फ्रेंड। तो ट्रिक आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और रियल स्टडी ट्रिक चैनल को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फ्रेंड। और साइड में बेल आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।